हेलो गाइस। देखिए आज का जो टॉपिक है लॉ ऑफ मोशन में वो है हमारे पास इम्पल्स। इम्पल्स को हम लोग कहते हैं कि एक फोर्स होती है जिसके साथ हम टाइम को काउंट करते हैं। और अगर इसको डिफाइन करें तो मैंने डिफाइन किया हुआ है कि इम्पल्स इज अ लार्ज फोर्स एक्ट फॉर द स्मॉल इंटरवल ऑफ अ टाइम। और जो ये फोर्स लगती है इसको इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। और ये करता क्या है फोर्स, इट विल प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन अ मोमेंटम। उस बॉडी में मोमेंटम प्रोड्यूस कर देता है। मोमेंटम ऐसा बताया था मैंने, मोशन को रिप्रेजेंट करता है कि अगर किसी बॉडी में मोशन में जो चेंज आएगा दैट इज अ चेंज इन मोमेंटम। ठीक, अब हमने यहां बोला कि लार्ज फोर्स फॉर द स्मॉल टाइम। तो एग्जांपल वाइज अगर देखें तो हमने हैमर से नेल को हिट किया, तो आप जानते हैं हैमर जब नेल को हिट करता है तो एक लार्ज फोर्स लगाता है स्मॉल टाइम के लिए, तो दैट इज इम्पल्सिव फोर्स। इसके बाद बैट से बॉल को हम लोग हिट करते हैं और 6 जाता है, तो उस केस में भी हम क्या बोलेंगे, दैट इज ऑल्सो इम्पल्स फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द बैट ऑन द बॉल। दूसरा इसमें एग्जांपल और लेना चाहें तो हमारे पास कोलिजन या एक्सप्लोजन वाले जो एग्जांपल होते हैं वो भी ऐसे इम्पल्सिव होते हैं, क्योंकि अगर जैसे दो गाड़ियां टकराती हैं तो दैट इज ऑल्सो लार्ज फोर्स फॉर द स्मॉल टाइम, तो वो भी क्या है, इम्पल्स है। ठीक, एक्सप्लोजन होता है तो एक लार्ज फोर्स स्मॉल टाइम के लिए लगती है, तो दैट इज ऑल्सो इम्पल्स। आई थिंक क्लियर हो गया आपको मीनिंग। अब एक एग्जांपल मैं इसको ग्राफिकली समझाता हूँ। तो हमारे पास क्या होता है कि फोर्स और टाइम का ग्राफ बनाते हैं, बट इससे पहले आप यहाँ आ जाइए। देखो इसको जो मैंने लिखा है इम्पल्स, इम्पल्स को हम लोग जे से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम डेल्टा टी। मैं लिख रहा हूँ this time is a small and this force is a large और is equal to change in a momentum, because ये जो फोर्स लगती है वो मोमेंटम में चेंज लाता है। ये इसका फॉर्मूला है। अगर इसकी यूनिट देखें तो फोर्स इज ए न्यूटन और टाइम इज ए सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड इसकी यूनिट बन जाती है। ठीक है, अब इसको अगर हम प्रूफ वाइज देखें और फिर वहाँ ग्राफ में चलते हैं, तो प्रूफ अगर इसको करना है कि अगर ऐसा प्रूफ करिए तो हमने जैसे डेफिनेशन कहा कि लार्ज फोर्स एक्ट फॉर द स्मॉल टाइम इज अ इम्पल्स। तो इसमें अगर हम देखें तो फोर्स एज सच मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं चेंज इन अ वेलोसिटी अपॉन क्या, टाइम टेकन। टाइम कट जाएगा तो आपके पास इम्पल्स इज इक्वल टू क्या आएगा, m इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी इज व्हाट, डेल्टा वी क्या होगा, चेंज इन अ वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास j इज इक्वल टू एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल। और इसको अगर सॉल्व कर लें तो मोमेंटम ये क्या है, फाइनल है, मास इनटू वेलोसिटी, और ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम। और ये क्या बन गया अपना आंसर, दैट इज चेंज इन अ मोमेंटम। तो मतलब इम्पल्स कुछ नहीं है, जो मोमेंटम में चेंज आता है उसी को इम्पल्स कहते हैं, या फिर हम फोर्स इनटू टाइम की तरह काउंट करेंगे। तो इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, कॉपी कर लो, इतना समझ आ गया। अब ये मैंने कुछ ग्राफ बनाया था, यहाँ पर बना रहा था। तो ग्राफ ऐसा है कि हमने यहाँ पर फोर्स और टाइम का ग्राफ बनाना है, जो कि एज सच ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम इनटू डेल्टा पी। एग्जैक्ट आंसर ये है। अब इसको ग्राफिकली देखते हैं। ग्राफिकली जब हम इसको बनाते हैं ना तो इसको ग्राफ कुछ ऐसा बनता है इसका। ठीक है, और ये क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है जब हमारे पास बॉडी को हमने कांटेक्ट में लिया, कांटेक्ट टाइम। ठीक है ना, ये कांटेक्ट का टाइम है और यहाँ पर एंड हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक हमारा टाइम लगता है, कांटेक्ट टाइम बोलेंगे इसको। ये जो मैंने कांटेक्ट टाइम लिखा ना, ये स्टार्ट यहाँ से यहाँ पर एंड हो रहा है, तो ये कांटेक्ट टाइम डेल्टा टी रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों कंप्रेशन। ठीक है, ये कंप्रेशन लिखा मैंने, और ये एक्सपेंशन रिप्रेजेंट करेगा। अब सुनना क्या है, मतलब एग्जाम्पल है जैसे मान लो फुटबॉल को हमने किक की,
तो फुटबॉल को जब हम किक करते हैं तो फुटबॉल क्या होती है, पहले कंप्रेस होती है। तो आप जब फुटबॉल को, इसको थोड़ा स्लो प्रोसेस में देखो क्योंकि हम लोग तेज मारते हैं फुटबॉल को किक। तो फुटबॉल को जैसे हमने टच किया वो ये है, और फिर जैसे जैसे फुटबॉल को हम कंप्रेस करते जाते हैं तो फोर्स उसमें बढ़ती जाती है, क्योंकि हम उसको पाँव को अपने फुटबॉल में कंप्रेस करते हुए आगे ले जा रहे हैं, तो फोर्स बढ़ती जा रही है। और इस इंस्टेंट पे फोर्स मैक्सिमम होती है, और जैसे हम अपने पाँव को पीछे करते हैं ना तो फोर्स हमारे पास क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और एक्सपेंशन होता जाएगा। ठीक, तो ये प्रोसेस जो है दिस इज इन अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम, माइक्रो सेकेंड में हो जाता है ये। तो हमारे पास ये डेल्टा टी इज स्मॉल, समझ आ गया। तो हमने ये देखा कि इसमें ना जो फोर्स है वो क्या है, वेरी कर रही है, बढ़ रही है, घट रही है। क्लियर। तो हमने ये जो फोर्स ली ना यहाँ पर, ये जो बच्चों फोर्स होती है ये दरअसल एवरेज फोर्स होती है, कि यहाँ से यहाँ तक फोर्स वेरी कर रही है, तो वी विल टेक अ एवरेज वैल्यू। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, इससे ना ये ग्राफ से एक पॉइंट नोट कर लो, ग्राफिकली एक पॉइंट नोट कर लो कि एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, अगर कभी भी फोर्स टाइम का ग्राफ बनता है तो दैट इज नोन एज व्हाट, उसको इम्पल्स बोलते हैं या फिर चेंज इन अ मोमेंटम कहा जाता है। ठीक, तो एक ग्राफिकली क्वेश्चन आएगा तो एरिया निकाल लो और वो इस एरिया को चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स बोल सकते हैं आप। आई थिंक क्लियर हो गया। अब करते हैं इसमें न्यूमेरिकल। देखिए इसमें न्यूमेरिकल है, फाइंड द इन अ फोर्स टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। एक बॉडी है मास 2 kg और उसमें आपने क्या किया, इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज u इज 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। ग्राफ से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो फोर्स और टाइम का ग्राफ है, ठीक, और ग्राफ ऐसा है कि टाइम 0 पर फोर्स 0, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उसके साथ फोर्स बढ़ती है, और 2 सेकेंड पर 20 न्यूटन फोर्स पहुंच जाती है। तो उसने 2 सेकेंड में ही आपको पूछा है। अब मान लो कि जैसे आपने एक बॉडी ली, उसको आपने किक किया, ठीक, या हिट किया बैट से, तो इनिशियल वेलोसिटी ये है, मास ये है, तो वेलोसिटी ऑब्वियसली क्या होगी, चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा। तो हमारे पास यहाँ पर अभी मैंने आपको बोला कि एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ इज व्हाट, इज इक्वल टू द इम्पल्स या फिर इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम। इसको हम लोग इम्पल्स कहते हैं या फिर चेंज इन मोमेंटम कहते हैं। तो अगर आप इस ग्राफ पे आइए तो 0 से 2 सेकेंड तक इस हिस्से को बंद कर दें, तो दिस इज एरिया, ये आपको दिख रहा होगा, ये एरिया है ना। तो ये कितना है, ये 20 है, तो दिस विल ऑल्सो बिकम अ 20, और ये कितना हो जाएगा 2। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज व्हाट, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, और हमें चेंज इन एज सच वेलोसिटी चाहिए 2 सेकेंड पर, तो वो किसके पास होगा, मोमेंटम के पास। तो चेंज इन मोमेंटम यूज होगा, और मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, अब ये तो कट जाएगा, तो यहाँ तो चलिए 20 बचेगा। मास हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो मास आपके पास कितना है, m v फाइनल माइनस u, और ये 20, मास इज 2, फाइनल निकालना है, u इज 2। इसको काट दीजिए तो ये बचा 10, 2 माइनस 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 इज वॉट, v फाइनल, हैंस द वेलोसिटी इज 12 मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। ठीक है भाई, आई थिंक ईजी है न्यूमेरिकल। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास 10 kg मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी 5 and it will hit the wall and come to rest within just a 0.01 सेकेंड। एकदम टकराया रुक गया। तो इम्पल्स निकालना और एवरेज फोर्स निकालना है। तो डायग्रामेटिकली समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए सामने ये दीवार है और एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको दिया है, ठीक है, दिस इज अ 10 kg मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, इट इज़ व्हाट 5, और वहाँ जाके ये टकराता है और टकरा कर क्या होता है, रुक जाता है।
ठीक, तो यहाँ पर जैसे टकराएगा रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी इज 0 बिकॉज रेस्ट पर है। ठीक है बच्चों, और जैसे ही इसमें ये टकरा कर रुका तो जो कांटेक्ट था ना दीवार के साथ वो टाइम है ये 0.01 सेकेंड, टकराते ही रुक गया। ठीक, अब इसमें आपको पूछा है इम्पल्स, ऑब्वियसली इस बॉल पर, इस बॉल ने, दीवार ने इस बॉल पे क्या लगाई हुई, इम्पल्स लगाई होगी। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास ऑब्वियसली इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है एवरेज फोर्स इनटू टाइम और एक होता है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, इनमें से कोई भी उठा लीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर मोमेंटम को उठाते हैं ये वाला, तो दिस इज व्हाट, फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसको फाइनल मास देखें, मास कितना है अपने पास, दिस इज 10 और वेलोसिटी कितनी है 0 क्योंकि रुक गया वो, और दिस इज 10 और ये कितना है अपने पास एज सच 5। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 0, ये बचेगा आपके पास क्या, -50 न्यूटन सेकेंड बचेगा इम्पल्स। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। तो यहाँ पर माइनस का मतलब है कि वॉल ने इस पर, दीवार पर नेगेटिव साइड मोमेंटम लगाया, सॉरी इम्पल्स लगाया, जिसके कारण ये रुका। समझ आया, दिस इज अ इम्पल्स ऑन द बॉल। पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट यहाँ कर लेते हैं। तो अब इसमें दूसरा पार्ट निकालना है, तो दिख रहा है आपको ये फॉर्मूला, या ये दिख रहा है, कोई भी उठा लो। जैसे आंसर आ गया इम्पल्स का तो इसी को ले लेते हैं, तो इसी के आगे कर देते हैं कि भाई हमारे पास इम्पल्स तो एवरेज फोर्स इनटू टाइम होता है ना, और एवरेज फोर्स अगर निकालें तो क्या आएगा, इम्पल्स अपॉन डेल्टा टी आएगा। और इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करें तो इम्पल्स कितना आया, -50 और टाइम इज 0.01 सेकेंड, दिस इज अ कॉन्टेक्ट टाइम। और इस वैल्यू को ऊपर ले जाइए, 1 2 ऊपर जाएंगे तो आंसर यहाँ लिख देते हैं। तो एवरेज फोर्स इज -5000। ठीक है भाई, एवरेज फोर्स इज माइनस में इतना आएगा, -5000, क्योंकि ये ऊपर चले जाएंगे न्यूटन। दिस इज एवरेज फोर्स, दिस इज इम्पल्स। क्लियर हो गया? आई थिंक ये इम्पल्स का छोटा सा टॉपिक आपको क्लियर हो गया इस टॉपिक में।